हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक शॉर्ट स्टोरी चींटी और टिड्डा के बीच। दोस्तों, जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश पढ़ना आना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हमें इंग्लिश रीडिंग करना आना चाहिए, वर्ड्स पे पकड़ होना चाहिए। तो हमें स्टोरी पढ़ने का और रीडिंग करने का या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होता है, और दूसरा कि वर्ड्स पे पकड़ होता है, नए नए वर्ड्स सीखने को मिलता है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी होता है रीडिंग का। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा एक शॉर्ट स्टोरी, मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी है। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा। तो पहले इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगा, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ पाए। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना देरी किए हुए। स्टोरी मेरा स्टार्ट होता है। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए हार्ड वर्किंग एंट। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देर वाज ए हार्ड वर्किंग एंट, एक चींटी बहुत मेहनत किया करती थी। जो एक चींटी थी वो बहुत ही मेहनती थी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर सी वर्कड डे एंड नाइट टू कलेक्ट फूड। यानी कि समर मीन्स गर्मी ऋतु। गर्मी ऋतु के जो दरमियान था, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान या फिर के दरमियान। तो ड्यूरिंग समर सी वर्क डे एंड नाइट टू कलेक्ट फूड। ठीक है। तो यानी कि गर्मी ऋतु के जो समय था वह वर्क, यानी कि यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है V2 है। ठीक है। तो यानी कि किया, वर्क मीन्स काम करना होता है, वर्क मीन्स किया। तो वह फूड कलेक्ट, यानी कि कलेक्ट फूड, उसने, देखिए, उसने सी वर्क, उसने काम किया डे एंड नाइट, दिन रात, टू कलेक्ट फूड, भोजन इकट्ठा करने के लिए। तो क्या है होगा कि भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने दिन रात काम किया। ठीक है। अब देखिए, एट द सेम टाइम, उसी समय एक ग्रास होपर, एक टिड्डा, स्पेंट हिज डेज सिंगिंग एंड प्लेइंग विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर। वरिंग मीन्स चिंता करना होता है, विदाउट मीन्स के बिना, यानी कि चिंता किए बिना, विदाउट वरिंग, चिंता किए बिना। एक ग्रास होपर स्पेंड, यानी कि स्पेंड मीन्स बिताना होता है। तो एक टिड्डा जो है वो एक टिड्डा बिताता था हिज डेज, अपना दिन, गाने और खेलने में, विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि बिना, फ्यूचर मीन्स भविष्य, अबाउट मीन्स के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में चिंता किए बिना एक टिड्डा जो है अपना दिन जो है स्पेंड करता था, बिताता था गाने और खेलने में। तो एट द सेम टाइम, उसी समय की बात है, एट द सेम टाइम उसी समय की बात है, ए ग्रास ओपर स्पेंट हिज डेज सिंगिंग एंड प्लेइंग विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर। उसी समय एक जो टिड्डा है वो बिना, वो भविष्य के चिंता के बिना ही, ठीक है, अपना समय, अपना दिन गाने और खेलने में बिताता था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सून विंटर अराइव्ड, यहाँ भी V2 का प्रयोग है, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। सून विंटर अराइव्ड, विंटर मीन्स क्या होता है, जाड़ा ऋतु होता है, सर्दी ऋतु। तो सर्दी ऋतु जल्द आ गई। ठीक है। अराइव्ड मीन्स यानी कि आज आ गई। ठीक है। एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ स्नो, यानी कि कवर्ड मीन्स क्या होता है, कवर्ड मीन्स होता है कि ढका हुआ, यानी कि चारों तरफ से ढका हुआ, यानी कि कवर है। ठीक है ना, आप भी लोग भी बोलते होंगे कि ये तो कवर है पूरा, यानी कि ढका हुआ है। तो एवरीथिंग वाज कवर्ड, ठीक है, विथ स्नो, यानी कि प्रत्येक चीज जो है, सब कुछ जो है ढका हुआ था। ठीक है। विथ स्नो यानी कि बर्फ से, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था। अब देखिए यहाँ पे, द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट, जो टिड्डा था उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्यों नहीं कुछ था? क्योंकि वह पूरे दिन अपना टाइम स्पेंड करता था, ठीक है, किसमें, गाने और खेलने में, इसीलिए उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। अब देखिए, वाइल द एंट वाज सेफ एंड वेल फेड इन हर होम, जबकि देखिए, जबकि जो चींटी थी वो सुरक्षित अपने घर में खाना खाती थी। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया था, दिन रात मेहनत करके खाना को कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। अब देखिए, हंग्री एंड शिवरिंग, यानी कि
यहाँ पे शिवरिंग मीन्स क्या होता है, ठंड से कपकपाता हुआ, ठीक है। भूखा और ठंड से कांपता हुआ, द ग्रास होपर वेंट टू द एंट एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। देखिए यहाँ पे आस्क्ड मीन्स आस्क्ड फॉर हेल्प, यानी कि हेल्प यानी कि मदद के लिए उनसे पूछा, ठीक है, यानी कि मदद के लिए वहाँ पे पहुँचा। ग्रास होपर गया, वेंट यहाँ पे वेंट यानी कि ये V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो ये वर्ब का पहला रूप हुआ, ठीक है। और वेंट क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप, इसका मतलब क्या होता है, गया, ठीक है। और गोन मीन्स क्या होता है, जाना, ये वर्ब का तीसरा रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है यानी कि गया। द ग्रास ऊपर वेंट, टिड्डा गया टू द एंड, चींटी के पास, और हेल्प के लिए यानी कि मदद के लिए पूछा उनसे, यानी कि बोला उनसे मदद के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द एंट सेड, यानी कि चींटी कहती है, वहाँ पे चींटी ने कहा, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे सेमिस कहना होता है, से का V2 सेड यानी कि कहा। द एंट सेड यानी कि चींटी कहा, वाइल आई वॉज वर्किंग, जब मैं काम कर रही थी, यू वेर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज वेर प्लस वर्ब में ING, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। तुम काम कर रहे थे, सॉरी यू वेर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। नाउ यू मस्ट फेस द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। तो कहती है कि नाउ यू मस्ट फेस, तुम्हें अब पता चलता है अपने कर्मों का फल। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में कहानी है, तो मैंने पूरा तो बता दिया ना, तो मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, once upon a time there was a hard working and during summer she worked day and night to collect food। मैं ऐसे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। एक समय की बात है, जो एक चींटी मतलब एक चींटी जो थी वो बहुत ही मेहनत किया करती थी। ड्यूरिंग समय, जो समर ऋतु था, गर्मी का समय था, उस समय एक चींटी बहुत ही मेहनत किया करती थी। सी वर्क डे एंड नाइट टू कलेक्ट फूड, उसने जो भोजन इकट्ठा करने के लिए ना दिन रात मेहनत किया, ठीक है, दिन रात मेहनत किया करती थी। एट द सेम टाइम, उसी समय एक ग्रास ऊपर स्पेंड हिज डेज सिंगिंग एंड प्लेइंग विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर। उसी समय जो है ना, एक जो टिड्डा था वो अपना समय खेलने और गाने में बिताता था, बिना भविष्य की चिंता किए हुए। अब देखिए यहाँ पे, सून विंटर अराइव्ड, जो सर्दी ऋतु आ जाती है। एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ स्नो, द grasshopper had nothing to eat, while the ant was safe and well fed in her home। जबकि ग्रासहोपर, देखिए ग्रासहोपर के यानी कि टिड्डा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि जो चींटी थी आराम से मौज के साथ अपने घर में बैठ के आराम से खाना खाया करती थी। अब देखिए, हंग्री एंड शिवरिंग द ग्रासहोपर वेंट टू द एंट एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। वही भूखा हुआ कांपता हुआ, भूखा कांपता जो ग्रासहोपर है गया चींटी के पास मदद के लिए। अब देखिए, तो उस समय चींटी क्या कहती है, द एंट सेड व्हाइल आई वाज वर्किंग यू वे प्लेइंग, नाउ यू मस्ट फेस द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। यानी कि चींटी कहती है जब मैं काम कर रही थी तो तुम खेल रहे थे, अब तुम्हें अपने कर्मों का, यहाँ पे योर, यहाँ पे देखिए यू मस्ट फेस द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, यानी कि यहाँ पे ये हुआ कि अब तुम्हें अपने कर्मों का फल पता चल रहा है, ये चींटी का कहना है। बात तो सही है। अब हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, एक समय की बात है, एक चींटी बहुत मेहनती थी। वह गर्मियों में, एक समय की बात है, एक चींटी बहुत मेहनती थी। वह गर्मियों में दिन रात काम करके खाना इकट्ठा करती रहती थी, ठीक है। उसी समय एक टिड्डा था जो दिन भर गाना गाता और खेलता रहता था। उसने कभी भविष्य की चिंता नहीं की। धीरे धीरे सर्दी आ गई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि चींटी आराम से अपने घर में बैठकर खाना खा रही थी। टिड्डा भूखा और ठंडा से कांपता हुआ चींटी के पास गया और मदद मांगी। चींटी ने कहा, जब मैं मेहनत कर रही थी
तब तुम खेल रहे थे, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये था हमारा एक मोटिवेशनल स्टोरी, यानी कि इससे यह सीख मिलती है कि हमें भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। अगर हमारे पास अभी समय है तो हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ, यानी कि फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो समय है एक बार बीत जाता है, चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। ठीक है, अगर ग्रास होपर भी यानी कि टिड्डा भी अगर उस समय अगर मेहनत कर लेता तो शायद उसके लिए खाना रहता और वो चींटी के पास नहीं जाता मदद मांगने के लिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अंग्रेज़ी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, चाहे कुछ भी तरीके से सिखाया जाए, कैसे भी। इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस लाऊंगा, डेली यूज वोकैबुलरी लाऊंगा आपके लिए, ये इंग्लिश रीडिंग, कोई स्टोरी मोटिवेशनल हो, कोई भी हो, ये लाऊंगा कभी कभी। तो यानी कि वर्ड्स लाऊंगा, आपको बता ही दिया, वोकैबुलरी भी रहेगा। ठीक है, तो यानी कि एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।